हेलो गाइस। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं अपने सनशाइन टारगेट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 8.1 के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे जिसको मैं आज करवाने जा रहा हूं। आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को सपोर्ट करते हैं, इस छोटे चैनल को भी अगर आप सपोर्ट करते हैं तो काश ये भी यूट्यूब चैनल आप लोगों के दिलो दिमाग में रहेगा। मैं चाहूंगा कि आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं और एकदम साधारण तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन है कि एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, जिसमें कोण बी समकोण है तथा tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, आप जाइए और अपने क्लास के 8.1 एक्सरसाइज निकालिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी मैथ्स का 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और उसमें दिया है कि कोण बी समकोण है तथा tan a बराबर 1/√3 है और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया है जिसका मान हम लोगों को निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को जो मान निकालना है ये है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी का मान हम लोगों को निकालना है। का मान निकालना है। आइए, इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं और बहुत ही डिटेल्स में हम लोग बनाए हैं वीडियो। इसके पहले वाले क्लासेज में हम एक 32 मिनट का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे, आप जाइए और मैं बहुत ही बारीकी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पूरे फॉर्मूला को मैंने प्रूव किया है। उसमें एक एक फॉर्मूला को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप अगर इससे पहली बार आप अगर चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात कि आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको लाइव में सारे के सारे क्लासेस तथा उसका जो वीडियो है अपलोडेड वीडियो में आप जाइए और वो 32 मिनट का वीडियो देखिए। आपका पूरा डाउट्स क्लियर नहीं हो गया तो फिर जो बोलिए, पूरा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर लाइव वाले क्लासेस में मैं 1 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन करवा चुका हूं और मैंने बताया है कि अगर एंगल की बात की जाए, यानी कि जैसे कि साइन ए की बात की जाए तो ए के सामने वाली भुजा अगर ए और सी या बी जो भी अगर बोला जाए तो ए के सामने वाली हम मानते हैं। जैसे कि ए के सामने वाली भुजा क्या है? बीसी है और सी के सामने वाली भुजा क्या है? ए बी है। तो ए के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा? बीसी होगा। ए के अकॉर्डिंग लंब, और जब सी के अकॉर्डिंग लंब ए बी होगा तो बीसी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और जब ए के अकॉर्डिंग लंब बीसी होगा तो ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसमें एक चीज और दिया हुआ है, tan a का मान दिया हुआ है। tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। tan a बराबर 1/√3। तो जो लोग भी हैं मेरे चैनल पे नए हैं, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूले। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। tan a का वैल्यू 1/√3। चलिए, tan a यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि a ये हो गया 1 और आधार हो गया ये √3। तो चलिए, लंब ये हो चाहे वो तो अकॉर्डिंग, लेकिन हमको तो कर्ण पहले निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं, यानी कि सबसे पहले निकालेंगे। और आप सभी को पता है कि कर्ण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए, बने रहिए वीडियो में, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं दावा करता हूं कि आपको मैथ में किसी भी प्रकार का जो ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको कोई दिक्कत करता हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि हो जाएगा 3
और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो हम लोग ऐसे निकाल चुके हैं 2। अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन ए, चलिए सभी आपके सामने दिया गया है लंब आधार ए के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा। साइन ए, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। साइन ए का मान लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि बीसी बटा एसी, साइन ए बराबर, और कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि कॉस सी है तो सी के अकॉर्डिंग क्या होगा लंब ही है तो आधार क्या होगा बीसी ही होगा ना, तो बीसी बटा फिर से एक बार एसी लिखिए। अब प्लस, अब आइए कॉस ए, तो कॉस ए के अकॉर्डिंग लंब ही है और आधार ही है, यानी कि ए बी बटा में ए सी प्लस यानी कि इनटू साइन सी, सी के अकॉर्डिंग लंब यही होगा, चलिए बीसी, बीसी का मान है 1 और कर्ण है 2, 1/2, 1/2 √3/2, √3/2, √3/2 और √3/2, इसको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया हम लोगों का 4 का एलसीएम 4, और 4 से भाग कीजिएगा 4 में एक बार में, और 1 से 1 में गुणा कीजिएगा 1, फिर 4 से भाग कीजिएगा 4 में एक बार में, और 1 से 3 में गुणा कीजिएगा 3, 3 1 होगा 4 और बट्टा में होगा 4, 4 से 4 क्या हुआ खत्म, आंसर क्या हो गया 1। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत डिटेल्स में हमने आपको समझाया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लें, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी और हमको सॉल्व करना है। इसमें 9 का एक नंबर हमने बताया है और 9 का दूसरा नंबर। अब मैं बोर्ड को मिटाने जा रहा हूँ, आप सभी इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर बोर्ड पर क्या है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है cos A, cos A, cos A into cos C माइनस साइन A into साइन C, इसी का मान निकालना है हम लोग को। cos A into cos C माइनस साइन A into साइन C का मान हम लोग को निकालना है। सब कुछ हम निकाल चुके हैं पहले ही, बस इसका वैल्यू पुट कर देना है। cos A, चलिए लंब बट्टा तो आधार ना है, यानी कि ए बी बट्टा ए सी, तो ए बी का वैल्यू क्या है √3/2 गुणे cos सी, यानी कि ए के अकॉर्डिंग लंब यानी कि 1/2 और साइन सी के अकॉर्डिंग लंब √3 यानी कि √3/2। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है और आप समझ चुके होंगे। ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, 4 4 का एलसीएम होगा 4, यानी कि 4 4 का एलसीएम क्या होगा 4, और ये हो गया √3 माइनस √3 और √3 से √3 खत्म, 0, 0/4 का वैल्यू होगा 0, यानी कि ये दूसरा क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं, मान निकाल चुके हैं। आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट कर लें, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप सभी। और आप सभी के सामने मैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले, क्योंकि आप इसमें तो जरूर कंजूसी कर रहे हैं। इस वीडियो को आपके लिए मैं इतना मेहनत करके बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस वीडियो को कमेंट करना नहीं भूले और शेयर करना नहीं भूले। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10, कल के क्लास में हम लोग लाइव जुड़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 लेकर, एक्सरसाइज 8.2। और बैठो इसमें
ब्लैक हो जाता है क्वेश्चन नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज कोण क्यू समकोण है तथा पी क्यू बराबर 5 है तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है जी? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है ना। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 5 है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण क्यू समकोण है, पी क्यू आर, इसमें कोण क्यू क्या है? समकोण है। पी क्यू का भी वैल्यू हम लोग, और इसमें पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया है 25। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक का मान निकालेंगे। जैसे हमने पी आर का मान निकाले, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। कैसे हो जाएगा? क्योंकि प्लस क्यू आर जब इधर आएगा दाया से बाया या बाया से दाया किसी भी चर या अचर पद को ले जाते हैं तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। तो क्यू आर को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। आइए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी? सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालना है, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर में पी आर स्क्वायर। आप सभी पाइथागोरस थ्योरम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर में पी आर स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू पता है 5, क्यू आर पता नहीं है, क्यू आर रहेगा, और पी आर की जगह पे ये दिख रहा है ना, ये क्यू आर पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, और 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है। तो चलिए ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में से आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2a b, ये हो गया 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर और माइनस 50 क्यू आर। चलिए चर चर एक तरफ करते हैं हम लोग, क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को इधर लाते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं और अंक वाले को इधर ले जाते हैं, क्यू आर स्क्वायर, और ये 50 क्यू आर जो है माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25। देखिए क्यू आर प्लस माइनस खत्म, बचेगा हम लोग के पास 50, क्यू आर बराबर में हो गया 600, इसलिए क्यू आर का जो वैल्यू आया वो क्या हो गया? 600 बट्टा में 50, 0 से 0 खत्म और 5 से 60 बराबर में खत्म, यानी कि क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया? 12। चलिए क्यू आर का वैल्यू 12 हो गया तो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 12, यानी कि हो गया 13। चलिए सब कुछ हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट मान निकालने हैं, जैसे कि साइन पी का मान निकालना है। तो साइन पी का मान कितना होगा? साइन पी बराबर क्या होता है? पी के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा? क्यू आर होगा, और कर्ण क्या होगा? पी आर होगा, यानी साइन पी का मान जो होगा वो होगा हमारा 12/13। कोई दिक्कत? चलिए कॉस पी का भी मान निकालना है, तो कॉस पी का मान क्या होगा? कॉस पी के अकॉर्डिंग लंब ये
आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, आधार बटा कर्ल होता है ना पी क्यू बटा पी आर, यानी 5/13। और आइए एक और लास्ट tan पी का वैल्यू निकालना है तो पी के अकॉर्डिंग लंब होगा क्यू आर और आधार होगा पी क्यू। तो ये हो गया आपका 12/5। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आई होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। और एक क्वेश्चन 11 नंबर है जिसे मैं नहीं करवाऊंगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में उसका ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करके इसको लाना है। इस क्वेश्चन को नोट कर लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल हम लोग मिलेंगे लाइव क्लासेज में एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।